आराम आराम से करो, पहली बार है, दर्द होता है। बेचारी बली छोटी है, अभी कुछ नहीं होता। बली को इसमें उसका ही भला है। एक बार दर्द होगा फिर तो सकून ही मिलेगा। उसे थोड़ा सा बर्दाश्त कर लोगी तो कुछ नहीं होता। इतना तो हक बनता है। आखिर इतने दिनों से इस बली के पीछे लगा हुआ हूँ। आज अगर हाथ आ ही गई है तो उसे दवाई देने दो, बेचारी ठीक नहीं। ये तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। एक ज़माने से खामोशी में लिपटी हुई वादिये नूर में रहने वाली हलीमा अपनी सादगी, शाइस्तगी और नर्म दिल के बाइस पूरे गांव में पहचानी जाती थी। मगर कोई जानता नहीं था कि उसके दिल में बरसों से एक ऐसा राज पनाहा है जो इसकी हर मुस्कुराहट के पीछे एक धीमी सी कसक बनकर सांस लेता है। ये राज था इज़लान का, वही अज़लान जो शहर से कुछ उरसे पहले अपने वालिदीन के साथ वापस आया था और जिसकी मौजूदगी ने जैसे गांव की फजा में एक नई ताजगी घोल दी थी। इज़लान में एक खास तरह की मतानित थी। वो नर्म लहजे में बात करता, लोगों की मदद करता और हमेशा दूसरों की खुशियों को अपनी तरजीह समझता था। मगर उसके दिल के अंदर भी एक ख्वाहिश थी, एक खामोश दुआ जो वो रातों को चांद को देखते हुए मांगता रहा था। दोनों अक्सर गांव की लाइब्रेरी में एक दूसरे को देख लेते, कभी खिड़की के पास रखे गमलों को पानी देते। वक्त एक लम्हे के लिए नजरें टकरा जाते और कभी बाजार से गुजरते हुए एक हल्की सी मुस्कुराहट एक दूसरे तक पहुंच जाती। लेकिन न हलीमा में हिम्मत थी कि वह अपने एहसासात का इजहार करे, न अज़लान में जरात थी कि वो इस खामोश रिश्ते को कोई नाम दे सके। एक दिन गांव में सकाफती मेले का ऐलान हुआ। लोग खुशी से भर गए और हलीमा को इस मेले की तैयारियों की जिम्मेदारी मिली। जब उसने नौजवानों की टीम बनाई तो हैरत की बात ये थी कि अज़लान भी इसी टीम का हिस्सा बन गया। दोनों रोज शाम को हाल की सजावट करते, रंग बिरंगी रोशनियों को तरतीब देते, बैनर्स लगाते और यूं हर गुजरती शाम उनके बीच फासले घटने लगे। हलीमा को पहली बार एहसास हुआ कि इज़लान की मौजूदगी में उसका दिल क्यों बेसबब धड़कने लगता है, और इज़लान ने भी पहली बार देखा कि हलीमा की हंसी जैसे उसके दिनों को रोशन कर देती है। मगर दोनों की ये खूबसूरत खामोशी फिर भी किसी एतराफ़ में बदल न सकी, शायद इसलिए कि दोनों को डर था कि कहीं ये नाजुक सा रिश्ता टूट न जाए। मेले की रात गांव जगमगा रहा था। चिरागां, मौसीकी और खुशबुओं से भरी ज़मीन अपने पूरे जौबन पर थी। हलीमा उस रात ख़ास तौर पर खूबसूरत लग रही थी। हल्के नीले दोपटे में लिपटी, आंखों में सितारों जैसी चमक लिए वो हर एक का इस्तकबाल कर रही थी। इज़लान ने जब उसे देखा तो एक पल के लिए दुनिया जैसे थम गई। वो जानता था कि आज वह अपने दिल की बात कहे बगैर नहीं रह पाएगा। जब मेला अपने उरूज पर था, इज़लान खामोशी से हलीमा के करीब आया और निहायत एहतराम से बोला, क्या तुम मेरे साथ कुछ लम्हे चल सकती हो? हलीमा के दिल में एक अनजानी सी सरसराहट सी दौड़ गई, मगर वो खामोशी से उसके साथ चल पड़ी। दोनों मेले के शोर से दूर इस रास्ते पर जा पहुंचे जहां ऊंची दीवारों के पीछे गुलाबों की खुशबू फैली हुई थी और चांदनी जमीन पर नर्म चादर बिछाए हुए थी। इज़लान कुछ देर खामोश रहा, शायद अल्फाज चुन रहा था, और फिर धीरे से बोला, मैं नहीं जानता ये एहसास कब शुरू हुआ, बस इतना जानता हूँ कि जब तुम आती हो तो माहौल में एक सुकून इधर आता है, और जब तुम मुस्कुराती हो तो मुझे लगता है जैसे मेरी जिंदगी मुकम्मल हो रही है। मुझे नहीं मालूम तुम क्या सोचती हो, मगर मैं तुम्हें बहुत एहतराम के साथ पसंद करता हूँ। हलीमा के दिल की धड़कन जैसे एक लम्हे को रख गई। फिर धीरे से उसने नजरें झुकाकर कहा, मैं भी शायद यही सब महसूस करती हूँ, बस कह नहीं पाती थी। इस एतराफ ने जैसे पूरी फजा को खुशबू से भर दिया। अज़लान ने आसमान की तरफ देखा। चांद पहले से ज्यादा रोशन लग रहा था, जैसे इस लम्हे की गवाही दे रहा हो। हलीमा ने पहली बार उसकी तरफ पूरी हिम्मत के साथ देखा, और दोनों की नज़रों में वो एतमाद, वो सच्चाई और वो एहतराम था जो किसी भी रिश्ते की मजबूत बुनियाद बन सकता है। इस रात मेले की रंगीनियों से ज्यादा खूबसूरत इन दोनों का वो लम्हा था जिसने उनकी जिंदगियों को एक दूसरे से बांध दिया। गांव वालों को तो कई दिन बाद पता चला कि हलीमा और इज़लान का रिश्ता सिर्फ चंद मुलाकातों का नहीं, बल्कि दो दिलों की वो कहानी है
जो बरसों की खामोशी से जन्म लेती है और फिर पूरी उम्र संभाली जाती है। बाद में जब उनकी निस्बत तय हुई तो सबने यही कहा कि ये रिश्ता पहले से ही तकदीर में लिखा हुआ था, बस दोनों दिलों को समझने में कुछ वक्त लगा। मगर जो रिश्ते एहतराम, सच्चाई और खूबसूरत एहसासात पर बनते हैं, वो कभी जल्दी नहीं टूटते, वो बस वक्त के साथ और भी मजबूत हो जाते हैं। और हलीमा और अजलान की कहानी भी ऐसी ही थी, एक नरम, खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी जो आज भी वादी नूर के लोगों के दिलों में मोहब्बत की मिसाल बनकर जिंदा है। हलीमा और अजलान की निस्बत तय होने के बाद पूरे गांव में खुशी की एक नरम सी लहर दौड़ गई थी। मगर असल कहानी तो तब शुरू हुई जब दोनों ने एक दूसरे को करीब से जानने के सफ़र का आगाज किया, क्योंकि एक रिश्ता सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं बनता, बल्कि समझ, बर्दाश्त और साथ निभाने के एहसास से मजबूत होता है। निस्बत के बाद पहली सुबह हलीमा ने दिल में अजीब सी धड़कन के साथ घर की छत पर खड़े होकर वादी की खामोशी को देखा, तो उसे लगा जैसे हुआ भी आज उसे नए सफ़र की खबर दे रही हो। वो सोच रही थी कि अजलान से बात करना अब पहले की तरह छिपी छिपी आंखों और खामोश मुस्कुराहटों का खेल नहीं रहेगा, बल्कि अब वो साफ दिल से खुलकर एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगे। इसी शाम इजलान ने उसे अपने घर वालों के साथ चाय पर बुलाया। जब वो वहां पहुंची तो घर की दीवारों पर सादगी और सुकून की खुशबू वाज़ेह झलक दे रही थी। अजलान की माँ ने मोहब्बत से उसे हाथ पकड़कर अंदर बैठाया और बहनों ने मुस्कुराते हुए उसे महसूस करवाया कि वो सिर्फ मेहमान नहीं, बल्कि उस घर का मुस्तकबल है। इजलान कुछ देर बाद किचन से चाय टरे में लिए बाहर आया और जैसे ही उसकी निगाह हलीमा पर पड़ी, उसके चेहरे पर वही पुरानी नरमी, मगर अब एक नई जिम्मेदारी का अक्स झलकने लगा। हलीमा ने पहली बार उसके अंदाज में वो संजीदगी देखी जिसे शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। दोनों कुछ लम्हे तक खामोश बैठे रहे। फिर घर वालों के इसरार पर वो दोनों बाहर के सहन में आ बैठे, जहां ठंडी हुआ हल्के हल्के चल रही थी। इजलान ने नरमी से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को हमेशा दूर से समझा है, मगर अब वक्त है कि हम सच में वो सब जाने जो एक मजबूत रिश्ते को चाहिए होता है। हलीमा ने एक खोई खोई सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, मुझे भी यही लगता है, मगर मुझे थोड़ा सा डर है, शायद इसलिए कि हर नई जिम्मेदारी के साथ इंसान खुद को परखने लगता है। अजलान ने नहायत एतमाद से कहा, अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ सच्चाई से खड़े रहे तो डर की कोई जगह नहीं रहेगी। उस लम्हे पहली बार हलीमा को एहसास हुआ कि अजलान सिर्फ एक नरम दिल शख्स नहीं, बल्कि वो इंसान है जो मुश्किल वक्त में सहारा बन सकता है। अगले चंद दिनों में वो दोनों गांव की सड़कों पर चलते हुए मुस्तकबल की छोटी छोटी मंसूबा बंदियां करने लगे कि शादी किस सादगी से होगी, घर को किस अंदाज से बसाया जाएगा और जिंदगी के सफ़र को किस तवाज़ुन से आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान वो एक दूसरे की आदतें जानने लगे। हलीमा को पता चला कि अजलान को सुबह सवेरे जागकर वादी के किनारे बैठकर खामोशी से चाय पीना पसंद है, और अजलान को मालूम हुआ कि हलीमा अपनी किताबों और छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ख्याल से रखने वाली लड़की है, जिसका हर काम में एक तरतीब होती है। दोनों की शख्सियतें अलग होने के बावजूद एक अजीब हम आहंगी रखती थीं, जैसे दोनों दो मुख्तलिफ राग हों मगर मिलकर एक ही धन बना दें। एक दिन गांव में गैर मुतवक्का तौर पर बारिश होने लगी। वो बारिश जनवरी की थी, ठंडी, खामोश और अचानक। इजलान ने जल्दी से हलीमा को फ़ोन किया, चलो आज गांव की पहाड़ी तक चलते हैं, बारिश में वहां का मंजर बहुत खूबसूरत होता है। हलीमा पहले तो झिझकी, मगर फिर उसने रजामंदी जाहिर की। दोनों पहाड़ी रास्ते पर चलने लगे तो बारिश की बूंदें कभी हल्की और कभी तेज होकर जमीन पर गिरती रहीं। वादी के दरख्तों पर जमे कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे। रास्ते में अजलान ने हलीमा को एक छतरी थमा दी और खुद बारिश में चलता रहा। हलीमा ने हैरानी से कहा, आप खुद क्यों नहीं ले लेते? इजलान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे बारिश बहुत पसंद है, ये दिल के गर्द बने सारे धुंधले ख्यालों को साफ कर देती है। पहाड़ी के मकाम पर पहुंचकर मंजर ऐसा था कि लगता था जैसे कुदरत ने खुद इन दोनों के लिए ये लम्हा तरतीब दिया हो। हलीमा ने पहली बार इजलान को इतना मुस्कुराते हुए देखा
वो मंजर ऐसा था कि दिल को अजीब सा इत्मीनान देने वाला। इसी लम्हे हलीमा का पैर फसला और वो हल्का सा डगमगा गई। इज़लान फौरन आगे बढ़ा और इसका हाथ थाम लिया। दोनों चंद लम्हों तक इसी तरह खड़े रहे। बारिश की ठंडक के बीच एक गर्म एहसास जैसे दोनों के दरमियान बह गया हो। हलीमा ने नजरें झुकाकर कहा, मेरा ख्याल है मैं थोड़ा जल्दी घबरा जाती हूँ। इज़लान ने नरमी से कहा, और मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा तुम्हें संभालने के लिए तैयार रहूंगा। ये अल्फाज हलीमा के दिल की गहराइयों तक उतर गए। इस लम्हे उसे यकीन हो गया कि उसका फैसला दुरुस्त था कि इज़लान की मौजूदगी उसके लिए अमन की पनाहगाह बन सकती है। इस दिन के बाद जैसे उनके दरमियान एक नई समझ पैदा हो गई। अब वो सिर्फ मुलाकातें नहीं बल्कि एक दूसरे को जिंदगी की जिम्मेदारियों और सफ़र का साथी समझने लगे। गांव वालों को भी महसूस होने लगा कि दोनों में एक खास तरह की मजबूती आ गई है। ऐसी मजबूती जो आत्माद और एहतराम से बनती है, न कि सिर्फ मोहब्बत से। वक्त गुजरता गया और एक शाम अज़लान ने हलीमा से कहा कि वो उसे एक ऐसी जगह लेकर जाना चाहता है जिसे वो बहुत कम लोगों को दिखाता है। वो जगह गांव से थोड़ा दूर थी, जहां एक पुराना दरख्त खड़ा था और उसके नीचे बहने वाला पानी हल्की आवाज में गीत गाता रहता था। इज़लान ने कहा, ये जगह मैं हमेशा अपने दिल की बातें करने आता हूँ और आज मैं चाहता हूँ कि ये जगह हमारी यादों का हिस्सा बन जाए। हलीमा खामोशी से बैठ गई और अज़लान ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी कभी मुश्किल फैसले, कभी हालात, कभी लोग, सब कुछ आजमा लेते हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि जो भी हो, हम एक दूसरे का हाथ ना छोड़ें। हलीमा ने पहली बार इज़लान का हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, मैं वादा करती हूँ कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे खुशी हो या आजमाइश। इस वादे के बाद दोनों के दिल में जैसे एक नई रोशनी जाग उठी। वो रोशनी जिसमें मोहब्बत के साथ एतमाद, दोस्ती और मुस्तकबल की उम्मीद शामिल थी। और यही वो लम्हा था जिसने उनके रिश्ते को एक नई मंजिल तक पहुंचा दिया। एक ऐसी मंजिल जहां दो दिलों ने एक साथ चलने का फैसला किया और जिंदगी ने इन्हें एक नया आगाज दिया। हलीमा और इज़लान का रिश्ता मजबूती से एक नए मरहले में दाखिल हो चुका था। मगर जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे थे, दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी भी जन्म लेने लगी। शायद इसलिए कि जिंदगी बदलने वाली थी और हर बड़ी तब्दीली अपने साथ हल्की सी घबराहट जरूर लाती है। एक सुबह गांव में खबर फैली कि बर्फानी हवाएं मामूल से ज्यादा तेज होने वाली हैं, मौसम सख्त होने वाला है और गांव वालों ने अपने अपने घरों की मरम्मत, खिड़कियों की मजबूती और जानवरों के बाड़ों के बंदोबस्त शुरू कर दिए। ऐसे में इज़लान का खानदान चाहता था कि शादी कुछ माह मुअख्खर कर दी जाए ताकि मुश्किलात में इजाफा न हो। मगर हलीमा के घर वाले चाहते थे कि शादी वक्त पर ही हो, क्योंकि सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं। दोनों खानदानों की आरा में नरमी से इख्तिलाफ पैदा हुआ, मगर इज़लान और हलीमा दोनों चाहते थे कि ये छोटी सी बात किसी बड़े मसले में न बदले। इसी शाम इज़लान ने हलीमा को पैगाम भेजा कि वो उसे गांव के कदीम पल पर मिले, जहां वो अक्सर अपनी बातें करते थे। इस पल के नीचे बहने वाली नदी उस वक्त सर्द हुआ से भरपूर आवाज़ों के साथ गुजर रही थी। जब हलीमा वहां पहुंची तो इज़लान पहले से मौजूद खड़ा था। बर्फीले झोंकों की वजह से उसके हाथ सर्द हो रहे थे, मगर चेहरे पर वही नरमी कायम थी। हलीमा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इज़लान ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं किसी भी हालत में नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते पर कोई फ़र्क आए। शादी मुअख्खर हो या ना हो, मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर फैसला करें, नॉट फैमिलीज़ के दबाव में आकर। हलीमा ने पहली बार खुले दिल से अज़लान की आंखों में देखा। उसकी सच्चाई इस तक पूरी शिद्दत के साथ पहुंची। मैं भी यही चाहती हूँ, मगर मैं ये भी चाहती हूँ कि दोनों घरों में सुकून रहे। इज़लान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उसी लिए हम दोनों कल दोनों घर वालों को एक साथ बैठाएंगे और फैसला उनके सामने रखेंगे कि हम दोनों तैयार हैं। मगर हालात को देखते हुए अगर कुछ हफ्तों की ताख़ीर हो जाए तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। अगले दिन दोनों खानदानों के दरमियान बैठक हुई।
इब्तदा में माहौल थोड़ा सख्त था, मगर अजलान के पर एतमाद लहजे और हलीमा की तहम्मुल भरी गुफ्तगू ने माहौल को नरम कर दिया और आखिरकार ये तय हुआ कि शादी चंद हफ्ते मुअख्खर कर दी जाए। उस फैसले के बाद हलीमा के घर में सुकून लौट आया, मगर इस वक्फे ने इज़लान और हलीमा को एक दूसरे से मज़ीद करीब कर दिया, क्योंकि अब दोनों एक साथ मुस्तकबल की तफसीलात पर ज़्यादा संजीदगी से गौर करने लगे। अगले दिन अज़लान ने हलीमा को बताया कि वो उसे वादी के एक ख़ास मकाम पर ले जाना चाहता है, जहाँ वो बचपन से जाता रहा था। रास्ता तवील था और मौसम कुदरे सर्द, लेकिन दोनों ने फैसला किया कि वो पैदल ही जाएंगे ताकि सफ़र का मज़ा बरकरार रहे। जब वो दोनों उस मकाम तक पहुंचे तो वादी की खामोशी ने उन्हें घेर लिया। वहां एक कदीम दरख्त था जिसकी शाखें बर्फ से ढकी हुई थीं और उसके नीचे एक छोटा सा चश्मा बह रहा था जो सर्दी के बावजूद हल्की हल्की आवाज से अपनी मौजूदगी जाहिर कर रहा था। ये जगह मैंने हमेशा अपने दिल के करीब रखी है, इज़लान ने धीमी आवाज में कहा, और आज मैं चाहता हूँ कि ये जगह हमारी जिंदगी की भी एक अहम याद बन जाए। हलीमा खामोशी से उसकी बात सुनती रही। फिर उसने पहली बार इज़लान से कहा, कभी कभी मुझे डर लगता है कि शादी के बाद सब कुछ बदल न जाए या हम एक दूसरे को समझने में कहीं मुश्किल न महसूस करें। इज़लान ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर हम एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़े रखेंगे तो कोई चीज़ हमें बदल नहीं सकती। जिंदगी बदलती है, मगर इंसान वही रहता है अगर वो साथ निभाना चाहे। हलीमा के दिल को जैसे किसी ने तसल्ली दी हो, एक ऐसी तसल्ली जो खौफ को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती है। दोनों कुछ देर तक वादी के इस सुकून में बैठे रहे और फिर बर्फबारी रिफ्ता रिफ्ता तेज होने लगी तो उन्होंने वापसी का फैसला किया। रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दोनों मुस्तकबल के ख्वाब और रोज़मर्रा की बातें करते रहे, कभी हंसते कभी संजीदा होते, जैसे जिंदगी खुद उनके साथ साथ चल रही हो। घर के करीब पहुंचकर अज़लान ने अचानक रख कर कहा, हलीमा, क्या तुमने कभी सोचा कि हमारी शादी के बाद रोज़ की जिंदगी कैसी होगी? हलीमा ने हैरत से पूछा। किस तरह? अज़लान ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जैसे सुबह में तुम्हें चाय बनाऊंगा, तुम किताबें तरतीब दोगी, शाम को हम दोनों गांव के रास्ते पर थोड़ी चहलकदमी करेंगे और कभी कभार हम इस पहाड़ी तक जाएंगे जहां बारिश में तुम लड़खड़ा गई थी। हलीमा हंस पड़ी। आप अभी से मंसूबे बना रहे हैं? इज़लान ने जवाब दिया। हाँ, क्योंकि जो रिश्ता दिल से बनता है उसका हर लम्हा दिल के साथ जीता जाता है। अगले दिन गांव में एक खैराती मेला लगा जहां हलीमा रज़ाकारों के साथ इंतज़ाम संभाल रही थी। इज़लान भी वहां मौजूद था और दोनों को पहली बार अंदाज़ा हुआ कि एक साथ काम करना कितना खूबसूरत एहसास है। जब वो दोनों मुख्तलिफ स्टॉल्स पर लोगों की मदद कर रहे थे, गांव वाले इन दोनों को देखकर कहते, ये दोनों ऐसे लगते हैं जैसे हमेशा से एक दूसरे के लिए बने हों। दिन के आखिर में जब सब थक गए, इज़लान खामोशी से हलीमा के पास आया और बोला, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब हमारी आने वाली जिंदगी की झलक है? हलीमा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, और अगर हकीकत वैसी ही खूबसूरत हुई तो मैं शुक्रगुजार रहूंगी। शाम ढल रही थी, गांव की लालटेनें जलने लगीं और एक हल्की सी हवा माहौल में ठंडक फैला रही थी। दोनों उस वक्त गांव के रास्ते पर चल रहे थे जब हलीमा ने पहली बार अज़लान से कहा, कभी कभी लगता है कि जिंदगी बहुत जल्दी बदल रही है, मगर इस तब्दीली में एक सुकून है, शायद इसलिए कि ये बदलाव तुम्हारे साथ है। इज़लान ने नरमी से जवाब दिया, और शायद इसीलिए कि हम दोनों एक दूसरे को संभाल सकते हैं, चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हों। इस रात हलीमा घर लौटी तो उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान था, वही इत्मीनान जो किसी बड़े फैसले के बाद महसूस होता है। वो जान गई थी कि मोहब्बत सिर्फ दिल धड़कने का नाम नहीं, बल्कि दिल को सुकून देने का नाम है, और अज़लान उसकी जिंदगी का वो हिस्सा बन चुका था जो उसे हमेशा मजबूत रखेगा। यूं आने वाले सर्द सर्दियों की शिद्दत में इजाफा हो चुका था और वादिय नूर बर्फ की नरम तह में लपटी हुई एक ख्वाब जैसी दिखाई देती थी। मगर इस खामोश मौसम के बीच हलीमा और अज़लान की जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि अब शादी की तारीख दोबारा तय हो चुकी थी।
तैयारियां चल रही थीं और दोनों के दिल एक अजीब सी खुशी और बेचैनी के मिलाप में डूबे हुए थे। हलीमा के घर में रोज गुफ्तगू का मौजूआ यही होता कि जहीज में क्या रखा जाए, मेहमान कितने आएंगे, खाने का इंतजाम कैसे होगा और लिबास की आखिरी सलवाई कब मुकम्मल होगी। जबकि दूसरी तरफ इज़लान के घर में उसके वालिदीन हर छोटी से छोटी चीज़ को संजीदगी से देख रहे थे कि बेटे की शादी नहायत सादगी मगर खूबसूरती से हो, क्योंकि दोनों खानदान चाहते थे कि ये दिन सिर्फ रसूमात का मजमुआ न हो बल्कि यादगार लम्हों का मजमुआ बन जाए। एक दिन शदीद बर्फबारी के बायस गांव के तमाम रास्ते बंद हो गए और दोनों खानदान घरों तक महदूद होकर रह गए। इस दिन अजलान घर की छत पर खड़ा सफ़ेद पहाड़ों को देख रहा था कि अचानक उसका फ़ोन बजा। हलीमा थी। उसकी आवाज़ में मामूल से ज़्यादा नरमी थी, जैसे बर्फ़ के बीच कोई गर्म लहजा बह रहा हो। इज़लान, क्या तुम भी महसूस करते हो कि ये सर्दी जैसे हमारे दिलों को भी एक साथ करीब कर रही है? इज़लान हल्का सा मुस्कुरा दिया। हाँ, शायद इसलिए कि जब मौसम सख्त होता है तो इंसान अपने प्यारों को ज़्यादा याद करता है। हलीमा ने धीरे से कहा, कभी कभी दिल चाहता है कि वक्त जल्दी गुजर जाए और हम एक ही घर में रह रहे हों, न फ़ोन की ज़रूरत हो, न मुलाकात के बहाने ढूंढने की। इज़लान ने कुछ देर खामोश रहकर जवाब दिया, जल्द ही ऐसा होगा, बहुत जल्द। इस रात दोनों एक ही आसमान के नीचे लेकिन मुख्तलिफ घरों में बैठे एक ही ख्वाहिश दिल में लिए सोए कि जल्द वो दिन आए जब दो घरों की दीवारें एक घर में बदल जाएं। अगले चंद दिन मौसम इतना खराब हो गया कि गांव के लोग घरों से बाहर निकलने से घबराते रहे, मगर इसी दौरान हलीमा के जहन में एक अजीब सा खौफ बैठ गया। उसे लगा शायद हालात की खराबी कहीं शादी को दोबारा मुअख्खर न कर दे। उसने अजलान को बताया तो इज़लान ने नहायत मजबूत लहजे में कहा, ये मेरे वादे की बात है, चाहे हालात जैसे भी हों हम उसे मुअख्खर नहीं होने देंगे, तुम बस मुझ पर एतमाद रखो। ये जमला हलीमा के दिल में गविया गर्मी का चिराग बनकर जल उठा और उसके खौफ धीरे धीरे कम होते गए। जैसे ही मौसम बेहतर हुआ, इस्लामाबाद से कुछ सामान पहुंचा जिसमें शादी की सजावट के लिए आरायशी लाइट्स, फूलों के हार और घर पर लगने वाले नए पर्दे शामिल थे। हलीमा की माँ ने पहली बार इससे कहा, बेटी, तुम्हारे आने से ये घर और रोशन हो जाएगा। ये सुनकर हलीमा की आंखों में चमक आ गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो सिर्फ दिल की मोहब्बत नहीं बल्कि एक घर की जिम्मेदारी संभालने जा रही है। दूसरी तरफ अजलान भी दिन रात तैयारियों में मसरूफ था। कभी शादी कार्ड डिज़ाइनरों के साथ बात करता, कभी गांव के हाल की सफाई चेक करता और कभी खाने के मेन्यू का फैसला करता। जब वो रात को थका थका घर लौटता तो अक्सर हलीमा को फ़ोन करके बस इतना कहता, बस कुछ दिन रह गए हैं और फिर हम एक दूसरे के साथ हर लम्हा बांट सकेंगे। और ये जमला दोनों के दिलों को ऐसा सुकून देता जैसे ठंडी शाम में कोई खामोश चाय का कप हाथों को गर्म कर दे। शादी से 3 दिन पहले हलीमा और इज़लान ने एक बार फिर अपने पसंदीदा मकाम कदीम पल पर मिलने का फैसला किया, वही पल जहाँ से उनके रिश्ते ने खुद को वाज़ेह करना शुरू किया था। इस शाम बर्फ़ हल्की हल्की पड़ रही थी, आसमान धुंधला था और वादी खामोश जैसे उनके आने का इंतज़ार कर रही हो। जब हलीमा वहां पहुंची तो पल के किनारे अजलान खड़ा था, हाथ जेबों में, मगर चेहरे पर एक ऐसी रोशनी थी जो बर्फ के मुकाबले में ज्यादा रोशन लग रही थी। हलीमा ने करीब आते हुए कहा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। इज़लान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, बस इसलिए कि सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है कि समझ नहीं आ रहा, खुशी ज्यादा है या घबराहट। हलीमा हंस दी, मेरी हालत भी ऐसी ही है। दोनों पल के किनारे बैठ गए। कुछ देर तक दोनों खामोशी से बहुत ही नदी को देखते रहे। फिर इज़लान ने कहा, हलीमा, क्या तुम्हें लगता है कि हम वाकई एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं? हलीमा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आपको अब ये ख्याल क्यों आया? इज़लान ने सच्चाई से कहा, उस लिए कि शादी के बाद जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। कभी कभी सोचता हूँ, क्या मैं तुम्हें वैसी खुशी दे पाऊंगा जैसी तुम डिजर्व करती हो? हलीमा ने पहली बार इज़लान का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, इज़लान,
खुशी दौलत, सजावट या बड़े घरों से नहीं बनती। खुशी सिर्फ साथ निभाने और यकीन से बनती है। अगर हम एक दूसरे का हाथ ना छोड़ें तो हम सब कुछ संभाल लेंगे। ये सुनकर इज़लान की आंखों में वो एतमाद वापस आ गया जो शायद सर्दियों की सख्ती ने कुछ लम्हों के लिए कम कर दिया था। इसी वक्त आसमान पर सूरज की आखिरी रोशनी ने बर्फ पर हल्का सा सुनहरी रंग बिखेरा, जैसे कुदरत ने इस लम्हे पर मेहर लगा दी हो। शादी के एक दिन पहले गांव भर में रौनक लग गई। घरों के बाहर चरागां, पर्दों की फड़फड़ाहट, मेहमानों की आमद और रिफत, हर तरफ जिंदगी के रंग बिखर गए। हलीमा की मेहंदी की रस्म में गीत, कहकाए और औरतों की हंसी ने घर को पूरी तरह जगमगा दिया। दूसरी तरफ अजलान के घर में दोस्त जमा होकर रवायती ढोल की थाप पर खुशी का इजहार कर रहे थे। वो रात दोनों के लिए नींद से ज्यादा दुआ की थी, ऐसी दुआ जो एक नए सफर के लिए की जाती है। और फिर वो सुबह आ गई जिसका इंतजार दोनों ने महीनों से किया था। सूरज नर्म और चमकदार था। वादी में हल्की धूप के साथ बर्फ की खुशबू फैली हुई थी। हलीमा ने जब अपना अरूसी लिबास पहना तो उसकी माँ ने आंसू जब्त करते हुए कहा, मेरी बच्ची आज एक नए घर की रोशनी बनेगी। दूसरी तरफ अजलान ने अपने वालिद के हाथ चूमकर कहा, आपने जो उसूल सिखाए मैं इन्हें जिंदगी भर निभाऊंगा। जब निकाह का वक्त आया तो दोनों घरों में अजीब सा सुकूत छा गया, जैसे हर दिल ने एक लम्हे के लिए सांस रोक ली हो। कारी साहब की आवाज गूंजी, क्या आपको कबूल है? और दोनों के कबूल है ने जैसे पूरे माहौल में दुआओं का एक हिसार बुन दिया। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, बल्कि दो जिंदगियों का वादा था, दो दिलों का अहद था, दो खानदानों का मिलाप था, और वो रोशनी थी जो उनकी जिंदगियों को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। निकाह के बाद जब पहली बार अजलान और हलीमा ने एक दूसरे को करीब से देखा तो दोनों की आंखों में वो सब कुछ था जो वो लफ्जों में कभी नहीं कह सके थे। खुशी, इत्मीनान, शुक्र और एक ऐसा आत्माद जो जिंदगी में आंधियां भी ले आए तब भी कमजोर नहीं होता। उस दिन वादिये नूर में सिर्फ शादी नहीं हुई थी, दो दिलों ने एक दूसरे को हमेशा के साथ का वादा दिया था, और इस वादे ने पूरी वादी की खामोशी को मोहब्बत की गवाही बना दिया था। दिनों के बावजूद इन दोनों के दरमियान गर्मजोशी बढ़ती गई और उनका रिश्ता एक बार फिर साबित कर रहा था कि मोहब्बत जब सच और एहतराम पर कायम हो तो वो हर मौसम, हर मुश्किल और हर वक्त का मुकाबला कर सकती है, चाहे हुआ कितनी भी सर्द क्यों न चल रही हो। रात अपने पूरे सुकून और खामोशी के साथ आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी, जैसे पूरी दुनिया हमारी कहानी को अपने नर्म दामन में समेटकर संभालना चाहती हो। और मैं और हाजिम उस छत पर खड़े उसी खामोशी के साथ जड़े हुए थे, जहां हुआ बागों की खुशबू अपने साथ लिए फिरती थी। सितारे जैसे हमारे दरमियान होने वाली हर बात को सुन रहे हूं, और चांद अपनी ठंडी रोशनी में हमारी धड़कनों को मजीद गहरा कर देता था। मैंने हाजिम को देखा तो उसकी निगाहें पहले से कहीं ज्यादा बदल चुकी थीं। अब उनमें शक की बजाय यकीन था, एक ऐसा यकीन जो वक्त, हालात और आजमाइशों ने मजबूत किया था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, मैंने हमेशा सोचा था कि कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ चंद लम्हों के लिए आते हैं, मगर तुम मेरे साथ होने के लिए बनी हो, चाहे वक्त गलत हो या हालात मुश्किल। मैं उस लम्हे इसकी बात के वजन को खूब महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि सफ़र के हर मोड़ पर हमारे दरमियान गलतफहमियां, फासले और नाउमीदियां भी आई थीं, मगर जब कोई रिश्ता सच्चा हो तो वो खुद रास्ता बना लेता है। मैंने धीमी आवाज में कहा, अगर हम दोनों एक ही समत में चलना चाहें तो कोई रास्ता भटका नहीं सकता, न लोगों की बातें, न हालात, न वक्त, कुछ भी नहीं। हाजिम ने मुस्कुरा कर नजर झुकाई, जैसे कोई भारी बोझ आखिरकार उसके दिल से उतर गया हो। फिर उसने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा, इतनी एहतियात के साथ जैसे किसी नाजुक चीज को छू रहा हो, और उस लम्स में एक अजीब सी हरारत थी जो खौफ भी मिटा रही थी और उम्मीद भी जगा रही थी। मैं वादा नहीं करता कि जिंदगी हमेशा आसान होगी, वो बोला, मगर मैं ये जरूर वादा करता हूँ कि तुम अकेली कभी नहीं रहोगी। मेरे दिल ने भी जैसे उसी पल फैसला कर लिया कि अब मैं भी उसके साथ रहने के लिए हर इम्तिहान पर तैयार हूँ, क्योंकि रिश्ते हमेशा मजबूत अल्फाज से नहीं
मजबूत इरादों से बनते हैं। उसी दौरान नीचे से अम्मी की आवाज़ आई कि चाय ठंडी हो रही है। तो हम दोनों हंस पड़े, जैसे लंबे जज्बाती लम्हे के बाद जिंदगी ने हमें हल्के से चटकी काटी हो। हम आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां इतरते हुए नीचे आए और मैंने पहली बार महसूस किया कि घर की फजा भी जैसे बदल गई है। वही दीवारें, वही कमरा, मगर एक अजीब सी रोशनी जैसे हर शय पर छाई हो। शायद इसीलिए कहते हैं कि खुशी अंदर से हो तो बाहर की चीजें भी बदल जाती हैं। अम्मी ने हमें देखकर एक मानी खेज सी नजर डाली, मगर कुछ कहा नहीं, बस चाय कपों में उंडेल दी। और मैंने महसूस किया कि उनका दिल भी अब नर्म पड़ चुका है। शायद कुछ बातें दिल खुद समझ लेता है, बगैर किसी के बताए। हाजिम ने चाय का कप पकड़ते हुए उम्मी से कहा, आंटी, आप फिक्र न करें, मैं हर चीज़ बहुत एहतराम से और सही तरीके से लेकर चलूंगा, क्योंकि आपकी बेटी सिर्फ आपकी नहीं, अब मेरी जिम्मेदारी भी है। अम्मी ने पहली बार उस जमले पर मुस्कुरा कर जवाब दिया, बेटा, जिम्मेदारी सिर्फ लफ्ज़ नहीं, निभाना पड़ती है, और मुझे उम्मीद है तुम निभाओगे। उस लम्हे मुझे लगा जैसे हमारे लिए एक नया दरवाज़ा खुल गया है, एक ऐसा दरवाज़ा जिसके पीछे खुशी, सुकून और मोहब्बत का सफ़र हमारा इंतज़ार कर रहा था। रात जैसे आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, मगर हर गुजरता लम्हा हमें मुस्तकबल की तरफ धकेल रहा था, जहाँ शायद बहुत से फैसले होने वाले थे। मैंने चाय की आखिरी चस्की लेते हुए सोचा कि हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। उसके आगे ना जाने कितने मोड़, कितनी खुशियाँ, कितनी आजमाइशें और कितने ख्वाब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मगर इस लम्हे में सिर्फ इतना जानती थी कि जब दिल साफ हो, नीयत साफ हो और रिश्ता सच्चा हो, तो कहानी हमेशा खूबसूरत ही बनती है, चाहे सफ़र लंबा हो, मगर इंजाम हमेशा उम्मीद से भरा होता है।